Hello everyone, now let's move on to a very important topic for CAT and OMATS which is time, speed and distance. CAT में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक्सपेक्ट कर ही सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्लॉट में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो चैप्टर है एज सच कंसेप्चुअली एडिशनल कंसेप्ट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का ही एप्लीकेशन है। इट्स बस इतना है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहता है। तो मेनली जो हम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोस, हम ये सारे वैरायटीज़ को जितना हो सके उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली अगर बात करो तो रिलेटिव स्पीड का जो एक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट रहेगा, बाकी अदरवाइज तो प्रीटी मच एवरीथिंग इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। जैसे कि वेरिएशन है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड वेरिएशन, राइट? तो वी हैव लर्नड डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, इजंट इट? डायरेक्ट और इनवर्स देखा हुआ है हमने। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये होता है। ठीक है, वहीं अगर दो क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इन दैट केस क्या होता है, ईदर वी कैन से x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, और व्हाट ऑल्सो वी कैन से इज x1 अपॉन x2 का जो रेशियो है ना, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ y's, तो y2 अपॉन y1 के रेशियो के बराबर होगा। x1 x2 का जो रेशियो है वो y2 अपॉन y1 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इसको अभी डिटेल में और देखेंगे भी जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मेनली हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो है बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक रिलेशन टाइम स्पीड और डिस्टेंस में, या डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक नया तो नहीं बट एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो नई चीज़, एवरेज स्पीड देखेंगे कि एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बेसिक रिलेशनशिप से। नाउ बिफोर आई डायरेक्टली गेट इनटू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तीनों में क्या रिलेशन है, इसके पहले स्पीड समझ लेते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। क्या होती है स्पीड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, या 1 घंटे में, या 1 दिन में कितना डिस्टेंस, या 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, सो ऑन। इसको आप सॉर्ट ऑफ अगर आप टाइम एंड वर्क से रिलेट करो तो स्पीड इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ रनिंग। हमने एफिशिएंसी की बात की थी ना टाइम एंड वर्क में। क्या थी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी थी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड इज नथिंग बट एफिशिएंसी, चलने की, भागने की एफिशिएंसी है कि वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हर मिनट में या हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्पीड निकलती कैसे है? स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज सिंपली वर्क डन क्या है यहाँ पे, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वर्क डन की जगह आ गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना भी लगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ये है अपनी स्पीड। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कैलकुलेट करने के मेनली, वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं बट मेनली जो अपने को काम आएंगे वो 2 यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया या 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल किया, ये 2 यूनिट्स हमने स्कूल में भी देखे हुए हैं और यही 2 यूनिट्स हम मेनली ओवर द नेक्स्ट 4 or 5 वीडियोस देखने वाले हैं। तो इनमें कन्वर्जन हमें याद होना ज़रूरी है कि 1 किलोमीटर पर आवर या 1 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, वो कन्वर्जन देख लेते हैं। तो अगर कोई भी बंदा 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है
1 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, और इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स। इन हाउ मच टाइम, 1 आवर। 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो गए 1000 मीटर्स अपॉन ये 3600 सेकंड्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकंड्स। सो इतने मीटर पर सेकंड हो गया, तो 0000 कैंसल्स आउट, ये जाएगा 2 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 18 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 5/18 मीटर्स पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर्स पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये है कन्वर्जन के कैसे आता है। वहीं अगर मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, 18 उधर ले जाओ, 5 से डिवाइड कर दो, तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां पर सिंपल सी चीज है, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर कितना होता है 18/5, तो इसको मैं करूंगा किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। और वहीं किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन कवर्स 54 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो स्पीड निकालते हैं। अब ये पूरा डेटा किस में दिया हुआ है, किलोमीटर्स में और आवर्स में, तो स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। तो 54/3 कितना होता है 18, और ये किस में आएगा, किलोमीटर्स पर आवर, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। ये आगे स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 × 5/18 मीटर्स पर सेकंड, विच इज 5 मीटर्स पर सेकंड, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है 18 किलोमीटर्स पर आवर है, विच इज सेम एज 5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। अ मैन कवर्स 1000 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं मीटर्स पर सेकंड में। तो 1000 मीटर्स वो चल रहा है कितनी देर में, 10 सेकंड में, तो ये मीटर्स हो गया 10 सेकंड में, तो दिस कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 × 18/5 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा, kmph इज किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो जाएगा 25 से डिवाइड हो गए, 20 × 18 इज 360 kmph, किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अ मैन कवर्स 2 किलोमीटर्स इन 300 मिनट्स। अब देखो जानबूझ के क्या किया है, किलोमीटर्स में तो दिया है लेकिन यहाँ आवर्स में ना देके मिनट्स में टाइम दिया है, और पूछा है आपसे स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, अब डायरेक्टली मीटर्स पर सेकंड में ही स्पीड निकालते हैं। तो देखो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हर किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर्स इज 2000 मीटर्स। 300 मिनट्स है, लेकिन मुझे स्पीड सेकंड्स में निकालनी है, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 300 मिनट्स में 300 × 60 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 100 का फैक्टर कैंसिल आउट, 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 6 जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3 × 3 9, 1/9 मीटर्स पर सेकंड। ये हमारी हो जाएगी स्पीड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, 2 किलोमीटर चला 300 मिनट में, 6 घंटे में चला है। ठीक है ना, 6 नहीं 5 घंटे में, सॉरी ये 5 घंटे है, तो 2 किलोमीटर 5 घंटे में चला है, तो स्पीड हो जाती है 1/9 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा बेसिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, किलोमीटर्स पर आवर और मीटर पर सेकेंड में। अब देखते हैं द एक्चुअल पार्ट, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विच इज द रिलेशन, द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है,
अब हमने देख लिया था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाता है। ठीक है, अब याद करो वेरिएशन वाले चैप्टर में, आरपीवी रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन वाले चैप्टर में हमने प्रोपोर्शनैलिटी देखी हुई थी। अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं, मतलब टाइम को चेंज नहीं करूं, तो डिस्टेंस और स्पीड में कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्यों, अगर मान लो कोई बंदा 1 घंटे के लिए भाग रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर भागेगा 1 घंटे में, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर भागेगा 1 घंटे में। तो अगर टाइम कांस्टेंट रख दूं तो स्पीड डबल करने से टाइम डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया, डबल हो जा रहा है। तो यहां पर हम बोलते हैं सिर्फ स्पीड डबल होने से डिस्टेंस डबल हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाता है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो ये हो गया कि भाई d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। और वेरिएशन वाले चैप्टर से हमें पता है कि दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या होता है, d1 अपॉन d2 विल बी इक्वल टू s1 अपॉन s2। ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये तुम वैसे भी निकाल सकते थे, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लो अगर टाइम कांस्टेंट है तो पहले केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इस पहले केस की स्पीड इनटू टाइम, दूसरे केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो दूसरे केस की स्पीड इनटू टाइम। टाइम सेम है इसीलिए t ही लिख रहा हूं। अब इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लेंगे तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 आ गया। ऐसा सोच लो या डायरेक्ट वेरिएशन से सोच लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, चलेगा, सब चलेगा। ठीक है ना, चलो वेरी गुड, ये हो गया पहली चीज। चलो सर अब तुम बोलोगे सर टाइम कांस्टेंट लिया, स्पीड भी तो कांस्टेंट हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कर दूं, एक बंदा स्टैंडर्ड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, स्पीड अगर स्टैंडर्ड है, फिक्स है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा, 10 किलोमीटर, और 2 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। तो क्या हुआ यहां पर, टाइम डबल करने से डिस्टेंस ट्रैवल्ड डबल हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे अब, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। यहां था डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो अब अगर अगेन वही वेरिएशन से d और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो d1 अपॉन d2 शुड बी इक्वल टू t1 अपॉन t2। ये चीज आ जाती है वेरिएशन से। ठीक है, चलो सर ये भी हो गया, एक बार टाइम कांस्टेंट ले लिया, एक बार स्पीड कांस्टेंट ले ली। अच्छा सर ये बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया फिर क्या करेंगे। तो यार इतना तो तुमने वेरिएशन में सीखा है ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये कब होता है, व्हेन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मुझे 10 किलोमीटर ही भागना है, 10 किलोमीटर भागना है, अगर मैं 2 घंटे भागूंगा तो किस स्पीड से भागना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर 5 घंटे भागूंगा तो कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना पड़ेगा। तो टाइम 5/2 टाइम्स किया तो स्पीड 2/5 हो गई। या फिर इसको एक काम करो, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया तो इजी नंबर्स लेता हूं मैं। अगर 10 किलोमीटर भागना है और 1 ही घंटा है मेरे पास, तो किस स्पीड से भागना पड़ेगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना पड़ेगा। वहीं अगर मेरे पास 2 घंटे हैं, अच्छा 1 किलोमीटर नहीं, ये आवर्स होना चाहिए, 2 घंटे, 1 घंटा होता तो 10 की स्पीड से भागना पड़ता, और 2 घंटे हुए मेरे पास तो मैं 5 की स्पीड से भागूंगा तो चलेगा। तो टाइम डबल करने से स्पीड क्या हो गई, आधी हो गई। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, एक डबल हुआ तो दूसरा 1/2 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स बोथ दीज क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। यहां डायरेक्टली था, यहां पर इनवर्सली आ रहा है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर रेशियो क्या बनेगा, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 बन जाएगा। ये रिलेशन बन जाएगा। देख लो भाई, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये समझ में आया तो ये समझो तुम्हारा अधिकतर 50% से ज्यादा TSD
यही समा गया है। 50% से ज़्यादा TSD के क्वेश्चंस तुम्हारे इन कंसेप्ट से हो जाते हैं। तो ये तुम्हें अगर समझ में आता है तो तुम्हारा 50% कंसेप्चुअली तो TSD खत्म ही हो गया। तुम्हें क्या करना रहेगा क्वेश्चंस में, यू विल हैव टू चेक कि आपको मल्टीपल जो भी सिचुएशंस दी होंगी क्वेश्चन में, उसमें क्या टाइम कांस्टेंट है अलग अलग सिचुएशन में, या स्पीड कांस्टेंट है, या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लूंगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो मैं ये रिलेशन यूज कर लूंगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगा। ठीक है, लिख लो इसको भाई, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट लर्नड। तो बाय वॉकिंग एट हाफ ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड अ स्टूडेंट रीचेस 30 मिनट्स लेट टू स्कूल, फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू रीच स्कूल। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि मान लो उस बच्चे की जो नॉर्मल स्पीड है वो s है। अब इस नॉर्मल स्पीड से वो जो टाइम लगाता है वो मान लो t टाइम लगाता है, s किलोमीटर पर आवर उसकी नॉर्मल स्पीड है, और इस नॉर्मल स्पीड से वो टाइम लगाता है t आवर्स का घर से स्कूल जाने में। वो डेली क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, ये दिया हुआ ना, हाँ, ही रीचेस 30 मिनट्स लेट टू स्कूल, तो घर से स्कूल जा रहा है। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड s किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो t आवर्स में वो स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो क्या हुआ, ही इज वॉकिंग एट हाफ ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। ठीक है, केस 2 मान लो इसको, ये तो नॉर्मल केस 1 हो गया। केस 2 में अब क्या कर रहा है, उसकी स्पीड क्या हो गई, वॉकिंग की आधी हो गई। अब से स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, घर से ऑफिस तक का, घर से स्कूल तक का, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम कितना लग रहा है, अब टाइम लग रहा है t प्लस 30 मिनट्स। अब इसको सिंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आवर्स में है तो इसको तुम आवर्स में कन्वर्ट करो। 30 मिनट मतलब कितने घंटे, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो 30/60 यानी हाफ एन आवर। तो अगर मैं आधी स्पीड से चलूंगा तो टाइम कितना लगेगा, t प्लस हाफ एन आवर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें निकालना है फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू रीच स्कूल, t की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं ना दोनों तरीके बताता हूं मैं। एक है सिंपल इक्वेशन वाला अप्रोच, और दूसरा है ये जो वेरिएशन में हमने सीखा था ना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो वाला सेकंड अप्रोच रहेगा। तो पहला अप्रोच देखो भाई, डिस्टेंस जो इस केस में ट्रैवल्ड है और डिस्टेंस इस केस में जो ट्रैवल्ड है वो सेम है ना। तो भाई फर्स्ट केस में इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बनेगी। और दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, दूसरे केस की स्पीड जो की है s/2 इंटू दूसरे केस का टाइम जो की है t प्लस हाफ आवर्स। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है ना, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो s इंटू टी इज इक्वल टू s/2 इंटू टी प्लस हाफ हो जाएगा। तो s कैंसल्स आउट पहली फुर्सत में, 2 इंटू टी हो जाएगा 2t विच इज इक्वल टू टी प्लस हाफ बचा यहाँ पर। ठीक है, ये t इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 2t माइनस टी बन जाएगा t विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से यूजुअल टाइम जो आया है वो आया है हाफ। ये हाफ क्या है, सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है, क्या है, सिंपल सी बात, ये हमने आवर्स में लिया ना, तो ये भी आंसर क्या आएगा, आवर्स में आएगा। तो उसका यूजुअल टाइम टेकन कितना है, हाफ एन आवर है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। एक दूसरा तरीका देखते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, इन दोनों केसेस में क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस, घर से स्कूल जाना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ स्पीड्स इज रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन। वेरी सिंपल। चलो तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले केस में स्पीड अगर s है तो दूसरे केस में स्पीड हो जाती है s/2 विच इज इक्वल टू t2/t1। सेकेंड केस का टाइम टेकन है t प्लस हाफ अपॉन पहले केस का टाइम टेकन है t। सिंपल। तो s कैंसल्स आउट, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा 2, और ये t इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2t विच इज इक्वल टू t प्लस हाफ, ये t इधर आ जाएगा तो 2t माइनस टी इज t विच इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया,
हाफ एन आवर आ गया, तो कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा नॉर्मली इस बच्चे को घर से स्कूल तक जाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड अ मैन रीचेस 15 मिनट्स लेट टू ऑफिस, फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू रीच ऑफिस। तो अब वही क्वेश्चन हो गया कि भाई बंदा घर से ऑफिस जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं एक और डिफरेंट अप्रोच से करता हूं, है वही चीज लेकिन थोड़ा सा अप्रोच बदलता है, सोचने का तरीका जो है वो स्लाइटली चेंज होता जा रहा है। कैसा, स्पीड, अगर नॉर्मल स्पीड से टाइम मान लो t लगता है, ये नॉर्मल केस है, तो स्पीड कितना हो जाती है, 4/5 हो जाती है स्पीड, 4/5 ऑफ s। नाउ सिंस स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल सोचो, स्पीड डबल होगी तो टाइम आधा लगेगा ना, तो स्पीड अगर 4/5 हो गई तो टाइम कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल 5/4 टाइम्स हो जाए, 5/4 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम अब लगेगा इतना, तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, 5/4 1 से बड़ा है, स्पीड कम हो रही है तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब कितना ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट, मतलब ये जो बाद का टाइम है और ये जो पहले का टाइम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का है। देयरफॉर 5t/4 माइनस t, ये जो डिफरेंस है ये है 15 मिनट्स का, तो ये हो जाएगा 5 - 4 t/4 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 15 यानी कि 60 मिनट्स आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 60 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट्स लगेगा। अब तुम चाहो तो इसको प्रॉपर इक्वेशन वाले अप्रोच से भी कर सकते हो, या फिर S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 वाले अप्रोच से भी कर सकते हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। फाइन, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज स्पीड। सो आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन। एंड ऑफ सेशन इन द सेंस कि एवरेज स्पीड वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में बेसिक रिलेशन के और क्वेश्चंस करेंगे और एवरेज स्पीड के भी और क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो एवरेज स्पीड देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, 2-3 जो एग्जाम्पल लिए ना, उसमें बंदा एक ही स्पीड पे भाग रहा है, सिंगल स्पीड पे। लेकिन अगर कोई भी पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग स्पीड्स पे भागे तो फिर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि लेट्स से अ पर्सन गोज फ्रॉम हियर टू हियर एट अ स्पीड ऑफ s1 और टाइम उसको लग रहा है t1 टाइम, स्पीड है s1 किलोमीटर्स पर आवर। और एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से लेके बताता हूँ तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा, फिर उसको जनरलाइज करूँगा। मान लो कि कोई बंदा पहले 60 किलोमीटर्स जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और बाद में 100 किलोमीटर्स है जो है वो 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो अब इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी ना। एवरेज स्पीड इज वेरी सिंपल। एवरेज स्पीड क्या होती है, इसका लॉजिकल मतलब भी बताऊंगा, पहले अभी फॉर्मूला बता देता हूं। एवरेज स्पीड होती है सिंपली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होती है एवरेज स्पीड। तो पहले निकाल के देखते हैं यहां पर क्या आएगी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 60 और 100, 160 किलोमीटर्स। इन हाउ मच टाइम, तो टाइम निकालना पड़ेगा फिर पहले तो भाई ये पहले पार्ट में टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। टाइम टेकन, टाइम इन वर्क में देखा था ना, टाइम टेकन क्या होता है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो 60/20 यानी 3 घंटे इस पार्ट में लगे, और इस पार्ट में कितने लगेंगे, 100/25 यानी कि 4 घंटे लगेंगे, और यहाँ 3 घंटे लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 + 4 7 आवर्स। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो गई, 160 किलोमीटर्स पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो जाती है इस केस में। ये तो हो गया, फॉर्मूले से हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। इसका लॉजिकली मतलब क्या है, लॉजिकली एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि अगर ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस एक सिंगल स्पीड पे यानी s किलोमीटर्स पर आवर पे ट्रैवल करना होता, तो इतना ही डिस्टेंस 160 पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना इतनी ही देर में, उतना ही डिस्टेंस जितना था और टाइम उतना ही लगे, लेकिन अलग अलग स्पीड ना हो के सिर्फ एक स्पीड होती, तो वो एक स्पीड क्या होती,
दैट्स इट। सिंगल स्पीड पे अगर ये पूरा सिचुएशन हमें कवर करना हो तो सिंगल स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। बट अलग अलग ना हो के एक ही स्पीड होती तो वो ये होती। ये है एवरेज स्पीड का मतलब। तो यहां पर अगर आपको मान लो दिया है कि कोई बॉडी है या कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T1 आवर्स के लिए पहले भागा, फिर S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T2 आवर्स भागा फिर बाद में, ठीक है। ये S2 है और ये T2 है, अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो दिस इज S2 एंड T2। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी हमारी, सिंपल है। अच्छा पहली बात तो ये समझो कि एवरेज स्पीड इज नॉट नेसेसरली सिंपल एवरेज ऑफ द स्पीड्स। जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें एक स्पीड हमने 20 ली थी और एक स्पीड ली थी 25, ठीक है। 20 और 25 का सिंपल एवरेज आता 45/2, 22.5 किलोमीटर्स पर आवर आता, लेकिन एक्चुअली स्पीड कितनी आई थी, 160/7 किलोमीटर्स पर आई थी। तो 160/7 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 बचेगा 20, 7 2 ज़ा 14 बचेगा 60, 22.8 किलोमीटर्स पर आवर, कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगी। तो एवरेज ऑफ स्पीड्स इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज ऑफ स्पीड्स। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। एक स्पेशल केस होता है जब ये दोनों बराबर होते हैं, तो वो क्या स्पेशल केस है उस पर हम ही थोड़ी देर में आएंगे, बट इस चीज का ध्यान रखना। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, एवरेज स्पीड का सिंपल सा तरीका है निकालने का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा भाई, फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, स्पीड और टाइम दिए हुए हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकल जाएगा S1 इंटू T1। यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, S2 इंटू T2, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाती है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो, तो ये जो एवरेज स्पीड है ना, अगर आपने वेटेड एवरेज पढ़ा हुआ है पहले, तो एवरेज स्पीड इज सिंपली वेटेड एवरेज ऑफ स्पीड्स। ये जो इंडिविजुअल स्पीड्स है ना, इनका वेटेड एवरेज है, और वेट्स क्या है, वेट्स आर टाइम। वेटेड एवरेज ऑफ स्पीड्स वेयर वेट्स असाइंड इज द टाइम ट्रैवल। किसी स्पीड पे मैं ज्यादा देर चलूंगा ना, तो एवरेज स्पीड मेरी उस स्पीड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगी। दैट्स इट। वो समझ में आएगा अगर वेटेड एवरेज आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं, दो स्पेशल केस क्या, कि या तो दो केस में, जैसे यहाँ दो अलग अलग पार्ट्स है ना जर्नी के, दोनों जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो, दो या दो से ज्यादा जर्नीज हो, तो या तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो, अलग अलग स्पीड पे सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, या अलग अलग स्पीड पे सेम टाइम चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पहला केस देखते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ है, टाइम इज सेम। तो पहला केस क्या बनेगा, व्हेन टाइम इज सेम, अलग अलग स्पीड्स पर टाइम इज सेम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल S1 की स्पीड से T आवर्स के लिए चला और S2 की स्पीड से भी सेम T आवर्स के लिए चला, तो अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं तो एवरेज स्पीड तो वही होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 इंटू T प्लस S2 इंटू T अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा T प्लस T 2T। अब सिंपली देखो ये क्या निकल के आएगा, यहां पर T कॉमन लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा T टाइम्स ऑफ S1 प्लस S2 अपॉन ये क्या हो जाएगा सम 2T, T कैंसल्स आउट। तो एवरेज स्पीड क्या बन के आ रही है, S1 प्लस S2 बाई 2, विच इज नथिंग बट सिंपल एवरेज ऑफ द स्पीड्स, है कि नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वेट्स आर इक्वल। ये वेटेड एवरेज में पढ़ा है, जब वेट्स बराबर हों तो वेटेड एवरेज इज सेम एज सिंपल एवरेज, क्योंकि टाइम वेट है ना, ये अभी हमने देखा था, द वेट्स असाइंड आर टाइम। तो जब टाइम सेम होता है, इतना ध्यान रखना, जब अलग अलग स्पीड पे टाइम सेम लगता है, सेम ट्रैवल टाइम होता है, तो जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू सिंपल एवरेज ऑफ द स्पीड्स। बस एक यही केस है जहां पर एवरेज स्पीड सिंपल एवरेज के बराबर होती। ये अगर 3 पार्ट्स में ट्रैवल किया होता, तीनों पार्ट्स में अगर डिस्टेंस नहीं टाइम सेम होता, S1 T आवर्स के लिए, S2 भी T आवर्स के लिए और S3 भी T आवर्स के लिए, तो ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या हो जाती, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3 कर देते।
3 स्पीड्स है तो सिंपल एवरेज ऑफ दीज 3 स्पीड्स हो जाता। ठीक है, चलो, तो बस एक यही केस है वेर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्पीड्स होता है। तो ये पहला केस देख लिया, व्हेन टाइम इज सेम, टाइम इज सेम। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम। अलग अलग स्पीड्स पे जब हम डिस्टेंस ट्रैवल सेम होता है ना, तो क्या एवरेज स्पीड निकल के आएगी। तो d किलोमीटर्स चल रहे हैं S1 की स्पीड से और d किलोमीटर्स चल रहे हैं S2 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो सिंपली d प्लस डी 2d आएगा, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन देखते हैं। तो पहले केस में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड S1, और दूसरे केस में डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा, d अपॉन S2 लगेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस d प्लस डी अपॉन टाइम टेकन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से d कॉमन लोगे, 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा d से d कैंसल्स आउट, 2 अपॉन, इसको एलसीएम लोगे तो S1 इंटू S2 नीचे आएगा, ऊपर आएगा S1 प्लस S2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंप्लीफाई हुआ है ओनली फॉर 2 डिफरेंट स्पीड्स। 3 होंगी तो ये मत कर देना कि थ्राइस ऑफ S1 S2 S3 अपॉन S1 प्लस S2 प्लस S3, वो नहीं होगा। नॉर्मल अगर 3 या उससे ज़्यादा की स्पीड्स आ जाए ना तुम्हारे पास, तो तुम तो यही अप्रोच रखना, ये फॉर्मूला यूज़ मत करना, ये अप्रोच रखना। ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 स्पीड्स। एक्चुअली जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, डिस्टेंस सेम होता है, तो एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। तो हार्मोनिक मीन वगैरह में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वो लेटर ऑन जब हम APGP करेंगे उसके बाद समझ में आएगा वो थोड़ा बहुत जो भी है, बट उसको इग्नोर करो अभी। अगर 2 स्पीड्स हो तो ही ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। हम तो स्टैंडर्ड अप्रोच से जाएंगे, हम इस स्टैंडर्ड अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा स्पीड होती है ना, तो जो एवरेज स्पीड है उसको SA अगर हम बोल देते हैं, तो यहाँ से SA जो है, जो रिलेशन बनता है वो बनता है N अपॉन SA इज इक्वल टू 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 टिल 1 अपॉन SN। और ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये फॉर्मूला आता है हार्मोनिक मीन से। तो तुम्हें अगर हार्मोनिक मीन नहीं समझ में आता अभी तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो, कंप्लीटली इग्नोर दिस, इस पे ध्यान दो, बस इतना काफ़ी है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। चलो भाई, तो एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। अ मैन कवर्स और गोज फ्रॉम, अरे वाह, अ मैन गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड बैक एट डिफरेंट स्पीड्स ऑफ 40 एंड 60 किलोमीटर्स पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो भाई बंदा जो है वो घर से ऑफिस जा रहा है, तो जाते समय का जो डिस्टेंस है वही आते समय का डिस्टेंस होगा रे। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाते समय स्पीड क्या है 40 की, वापस आते समय स्पीड है 60 की, तो 2 अलग अलग स्पीड्स पे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन दोनों स्पीड्स पे डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, सिंपली 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर ये फॉर्मूला याद है तो यूज़ कर लेते हैं भाई। तो ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 इज 100। तो 10 का फैक्टर यहाँ आ गया, 10 का फैक्टर यहाँ कैंसिल आउट, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 इज 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला अगर याद है तो उससे करने का तरीका। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या करो, एक काम करो, डिस्टेंस से तो देखो फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी 2D अपॉन नीचे फर्स्ट पार्ट में जो टाइम टेकन होगा वो होगा D/40
प्लस वापस जाते समय कितना टाइम लगेगा, d/60। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूं वो भी मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा है d अल्टीमेटली कैंसिल आउट होना है ऊपर नीचे। तो एक काम करते हैं, d की मैं कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं जो 40 और 60 दोनों से डिवाइड हो जाए। d की कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करता हूं जो 40-60 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो लेट्स टेक 120 किलोमीटर्स, ठीक है। तो घर से ऑफिस कितना दूर है, 120 किलोमीटर दूर है। तो 120 किलोमीटर जाना है और 120 किलोमीटर आना भी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो कि 240 है, डिवाइडेड बाय, अब 120 जाना है 40 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा, 120/40, 3 घंटे। और 120 आना है 60 की स्पीड से, तो 120/60, 2 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड कितना हो गई, 240/5। तो 240/5 कितना होता है, 48 किलोमीटर्स पर आवर हो जाता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। डी की वैल्यू अज्यूम कर लो, क्योंकि डी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैन कवर्स 2 जर्नीज एट 30 and 50 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम टेकन बाय हिम फॉर ईच जर्नी इज सेम, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो अगर टाइम टेकन सेम होता है, टाइम टेकन अगर सेम है, तो हमें पता है एवरेज स्पीड इज सिंपल एवरेज ऑफ स्पीड्स। तो यहां पर एवरेज स्पीड इज 30 और 50 का सिंपल एवरेज हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना, तो आप भाई अज्यूम कर लो कि जो टाइम लग रहा है अलग अलग स्पीड्स पे, वो लग रहा है t आवर्स। इस पे भी t आवर्स ट्रैवल किया, इस पे भी t आवर्स ट्रैवल किया। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हो जाएगा t + t, 2t। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फर्स्ट केस में होगा स्पीड इंटू टाइम, 30 × t। और दूसरे केस में होगा स्पीड इंटू टाइम, 50 × t। तो ये हो गया 80t/2t। टी कैंसल्स आउट, 80/2 इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मैन कवर्स अ टोटल ऑफ 90 किलोमीटर्स। फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्स एट 10। तो 1/3 इसका मतलब 30 किलोमीटर्स ही ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो देखो 90 में से 30 तो हो गया, बचा 60। तो 60 का आधा हो जाएगा 30 किलोमीटर्स। सो हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज कवर्ड एट 20 किलोमीटर्स पर आवर एंड द रेस्ट, तो 30 और 30 60 किलोमीटर तो हो गया, 90 में से 60 गया, बचेगा 30। तो रिमेनिंग 30 किलोमीटर्स इज ट्रैवल्ड एट 30 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर देखो, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो फिर हम हार्मोनिक मीन वगैरह कर दें, नहीं ज़रूरत है। सिंपल तरीका है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 90 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो भाई पहले पार्ट में कितना टाइम लगेगा, 30/10। टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 30/10 इज 3 आवर्स। दूसरे केस में क्या होगा, 30/20 यानी कि 1.5 आवर्स। और तीसरे केस में 30/30 यानी कि 1 आवर। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 और 5, 5.5 घंटे। और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 180/11 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड इस केस में, ठीक है। चलो देख लो भाई, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man covers a total of 60 kilometers. First half of the distance he covers at 30. तो first half मतलब 30 kilometers he covers at 30 kilometers per hour, ठीक है। What should be the speed for the second half? Second half मतलब next half में कितना distance बचा, 30 kilometers, such that the average speed for the entire journey is 60 kilometers per hour. तो पूरे उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर्स पर आवर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर वही रिलेशन यूज करेंगे, एवरेज स्पीड विच इज 60 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में टाइम टेकन कितना होगा, 30/30 1 आवर। और इस केस की स्पीड हम मान लेते हैं s। तो इस केस में टाइम टेकन हो जाएगा 30/s, ठीक है। तो 60 कैंसल्स आउट, 1 ये 1 हुआ, 1 × 1 + 30/s is 1 + 30/s is equal to 1 हो गया।
ये 1 उधर जाएगा तो ये बचेगा 30/s इज इक्वल टू 0। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, 30/s इज इक्वल टू 0। तो अगर वैसे अगर आप देखो तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 30/0, इंटरचेंज कर दिया, 30/0 इज इफेक्टिवली इन्फिनिटी। ये क्या आ जाएगी, इफेक्टिवली इन्फिनिटी। तो इन्फाइनाइट स्पीड हो, ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई क्या। अगर आप चेक करो कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ की क्या हमने, कोई गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन में, सब सही है। तो फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है, वो आंसर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। क्यों है इम्पॉसिबल सिचुएशन, समझो। अ मैन कवर्स अ टोटल ऑफ 60 किलोमीटर्स, ये टोटल 60 किलोमीटर्स है, इसमें से फर्स्ट हाफ यानी पहला जो 30 किलोमीटर है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और एवरेज स्पीड चाहिए उसको 60। मतलब इस पूरे डिस्टेंस पे एवरेज स्पीड कितना चाहिए, 60 किलोमीटर्स पर आवर चाहिए। तो समझो क्वेश्चन चाहता है कि ये जो 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ना, उसमें एवरेज स्पीड 60 हो, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है कितनी देर में ट्रैवल हो जाए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60/60 यानी 1 आवर। क्वेश्चन चाहता है ये पूरा डिस्टेंस तुम 1 घंटे में ट्रैवल कर लो, लेकिन दे क्या रहा है, वो 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से ट्रैवल किया है, तो यहां पे टाइम कितना लगा, 1 आवर यहां से यहां तक आने में। तो भैया जब तुम बता रहे हो कि 1 घंटे में यहां पहुंचा, तो 1 घंटे में वो यहां भी कैसे पहुंच सकता है। मतलब अगर फ्लैश या सुपरमैन भी होगा तो भी ऐसा नहीं हो सकता। अ पर्सन कैन नॉट बी प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ABCD ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल, तो आपको क्या मार्क करना होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और मान लो अगर नॉट पॉसिबल है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन है 60, 120, 180, 300, तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत होगा फिर तो, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन ही गलत होगा। हालांकि एग्जाम में ऐसे होता नहीं है, नॉट पॉसिबल होगा ऑप्शंस में, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप बोल सको कि द सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलो तो अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। तो पहला यहाँ पर अ मैन क्रॉसेस, तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, हर क्वेश्चन के पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन देखो, पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्व्स एंड देन ओनली लुक एट द सोल्यूशन। चलो पहला डिस्कस करते हैं। अ मैन क्रॉसेस अ 250 मीटर वाइड रोड इन 75 सेकेंड्स, फाइंड हिज स्पीड। तो भाई स्पीड पहले हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, तो स्पीड हो जाएगी 250 मीटर्स इन 75 सेकेंड्स। तो 25 से ये जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 25 से 3 टाइम्स, तो स्पीड आ जाती है 10/3 मीटर्स पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में तो 10/3 है नहीं, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज दिस। तो ये भी कैसे आएगा समझो, मीटर पर सेकेंड से, अब ये स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, हमें पता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो 10/3 इंटू 18/5 हो जाएगा। 10/5 इज 2, 18/3 इज 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, और ये स्पीड आई जाएगी किलोमीटर्स पर आवर में, तो आंसर क्या हो गया, 12 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द टाइम इन विच इट कवर्स 600 मीटर्स। तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 600 मीटर्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो अब देखो ये 72 किलोमीटर्स पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस मीटर्स, या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करते, कुछ भी कर लेते, तो ये हो जाएगा 72/18 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, 600/20 बन जाएगा 30, मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये एस ऊपर आएगा, तो ये हो गया 30 सेकेंड्स। सिंस हम स्पीड मीटर पर सेकेंड में देख रहे हैं तो टाइम किस में आया है, 30 सेकेंड्स में आया है, ठीक है। आप आवर्स में भी कर सकते थे यही कैलकुलेशन, टाइम टेकन होता, इस 600 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 0.6 किलोमीटर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 72 किलोमीटर्स पर आवर।
तो ये हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 6/720, लेकिन अब आंसर किस में आएगा, आवर्स में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर था। 0.6 किलोमीटर्स एंड 72 किलोमीटर्स पर आवर था। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट, आर ऊपर आ जाएगा, तो 6/720 ये हो जाएगा 1/120 आवर्स। ठीक है, तो अगर आवर्स में क्वेश्चन पूछा होगा तो 1/120 आंसर दोगे, सेकेंड्स में पूछा होगा तो ये आंसर करोगे, अगर मिनट्स में पूछा होगा तो या तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 60/120 इज 1/2 मिनट, हाफ अ मिनट, या फिर सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा 30/60 इज 1/2 मिनट्स। ठीक है, कैसे भी आंसर निकालो, आंसर सेम ही आना है। 1/120 आवर्स इज सेम एज हाफ अ मिनट विच इज सेम एज 30 सेकेंड्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A man drove a distance of 250 miles at a speed of 70 miles per hour. Find the time taken. तो टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस टू बी ट्रैवल 250 माइल्स डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि है 70 माइल्स पर आवर। तो माइल्स माइल्स कैंसिल्स आउट, ये आर ऊपर आएगा, 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 25/7 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 25/7 आवर्स। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 7 3 ज़ा 21 बचेगा 4/7 आवर्स, 3 4/7 आवर्स, सो 3 आवर्स प्लस 4/7 ऑफ एन आवर। अब इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 4/7 ऑफ आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/7 इंटू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 4 इंटू 60 240/7, तो ये हो गया 3 आवर्स प्लस 240/7 इज 7 3 ज़ा 21 बचेगा 30, 34 2/7 मिनट्स, तो 3 आवर्स 34 मिनट्स एंड 2/7 ऑफ अ मिनट। अब ये 2/7 ऑफ अ मिनट को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 3 आवर्स प्लस 34 मिनट्स प्लस ये जो 2/7 ऑफ मिनट है ना, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 120/7, तो 120/7 इज अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड्स हो जाएगा ये। ठीक है, 34 मिनट्स हुआ एंड 3 आवर्स हुआ, तो 3 घंटे 34 मिनट 17 सेकेंड्स लगे आसपास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, 3 आवर्स 34 मिनट्स एंड 7 सेकेंड्स। ठीक है, चलो डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 2 men start together to walk a certain distance. One is walking at 12/5 kilometers per hour and another is walking at 9/4 kilometers per hour. The former arrives 5 minutes before the later. तो बेसिकली ये वैसा हो गया बेसिक रिलेशनशिप में जो हमने डिस्कस किया था, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2। फ्रेंड 1 की स्पीड है 12/5 किलोमीटर्स पर आवर और ये जहाँ से भी जहाँ जा रहा है इसको मान लो टाइम लगता है t आवर्स। ठीक है, और दूसरा बंदा जो है वो चल रहा है 9/4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और इसको कितना टाइम लगता है, द फॉर्मर अराइव्स 5 मिनट्स बिफोर, तो पहले को 5 मिनट कम लग रहे हैं, इसका मतलब दूसरे को 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा t + 5। लेकिन 5 ये सिंस t जो है वो आवर्स में है, इसको भी मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं से कहीं जाना है, ये इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, और अगर इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। तो भाई क्या कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस कांस्टेंट है। सिंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ स्पीड्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा हमारा 12/5 डिवाइडेड बाय 9/4 इज इक्वल टू S1/S2 इज T2, तो ऊपर आएगा T + 5/60 इज 1/12 अपॉन T1 यानी कि T आ जाएगा। तो पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12/5 इंटू ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, यही होगा, हाँ 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16/3 इंटू 5 इज 15, 16/15 इज इक्वल टू T + 1/12 इंटू T। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो T इंटू 16 इज 16T विच इज इक्वल टू 15 इंटू दिस होल थिंग, तो 15 इंटू T प्लस 15 इंटू 1/12 इज 15/12 हो जाएगा।
ठीक है, चलो तो ये इधर जाएगा, t कम्स आउट टू बी 15/12 आवर्स, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 5/4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था। तो भाई t अगर ये 5/4 आवर्स आ गया है यहाँ पर, तो ये जो पहला बंदा था ना 12/5 की स्पीड से 5/4 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है स्पीड इंटू टाइम, 12/5 इंटू 5/4, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट, 3 किलोमीटर्स आ गया। कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 3 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। एक अप्रोच ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक और अप्रोच देखते हैं। तो भाई इतना हमें पता है कि ये फ्रेंड जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही यही फ्रेंड कर रहा है, तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल d क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 12/5 इंटू टी, और इसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड वही d है, सो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 9/4 इंटू टी प्लस 5/60 इज 1/12। ऐसा कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 आवर्स आ जाएगी। ठीक है, और ये 5/4 आवर्स आ जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ 5/4 रख दो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स आ जाएगा। यहाँ से भी सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Peter Parker can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes, okay, by covering 2/3 of the distance at 4 kilometers per hour and the rest at 5 kilometers per hour. Find the total distance. ठीक है, कुछ डिस्टेंस है 1 घंटे 24 मिनट में ट्रैवल किया है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो 24 मिनट्स इज 20/60 आवर्स, तो ये 12 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 12 से जाएगा 5 टाइम्स, तो 1 आवर प्लस 2/5 ऑफ एन आवर, तो ये हो गया 7/5 आवर्स। कितना हो गया, 7/5 आवर्स हो जाता है। ठीक है, चलो तो टोटल टाइम टेकन है 7/5 आवर्स विच इज इक्वल टू, अब इसमें जो टोटल डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस लेट्स से d है, तो d में से 2/3 जो डिस्टेंस है वो हम किस स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर, 4 किलोमीटर्स पर आवर, एंड द रेस्ट 2/3 ये है, तो रेस्ट कितना होगा, d/3, ये किस स्पीड पे ट्रैवल हो रहा है, 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास निकल के आता है भाई के टोटल टाइम टेकन इज टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस प्लस टाइम टेकन इन द सेकेंड केस। वेरी सिंपल, तो फर्स्ट केस में टाइम टेकन होगा डिस्टेंस ट्रैवल 2d/3 अपॉन स्पीड 4, प्लस सेकेंड केस में टाइम टेकन होगा डिस्टेंस ट्रैवल d/3 अपॉन इसकी स्पीड जो कि है 5। ठीक है, इतना क्लियर है मेरे ख्याल से। चलो तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7/5 इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 3 इंटू 2, तो d/6 ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा d/15, तो 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30/6 इज 5, तो 5d आएगा, प्लस 30/15 इज 2, तो ये आ जाएगा 2d विच इज 7/5, तो ये आ जाएगा 7d/30, 7 से 7 कैंसल्स आउट, 30 से 5 कैंसल्स आउट, 6 इंटू 1 इज 6, तो d कितना आ गया यहाँ पर, 6 किलोमीटर्स आ गया। टोटल डिस्टेंस निकालना था, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, कितना आ गया टोटल डिस्टेंस, 6 किलोमीटर्स आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर फॉर 8 मिनट्स। पहले तो स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर और ये 8 मिनट के लिए इतने स्पीड पे ट्रैवल किया है, फिर उसके बाद x/2 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड हो जाती है और वो अगले 12 मिनट के लिए इस स्पीड पे ट्रैवल करता है, और फिर उसके बाद x/2 किलोमीटर्स पर आवर ही स्पीड रहती है और बेसिकली अलग अलग देने की जरूरत थी नहीं, 12 और 20 सेम ही स्पीड है ना, तो इस स्पीड पे वो टोटल कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहा है, टोटल 32 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहा है। तो हमें निकालना है x, टोटल डिस्टेंस कितना है 75, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स इज पहले पार्ट का डिस्टेंस प्लस ये टोटल डिस्टेंस जो भी होगा। अब डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकलता है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, तो एक चीज़ का ध्यान रखना,
स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में है तो टाइम को किस में लेंगे हम, आवर्स में लेंगे। यूनिट्स मिसमैच नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो पहले केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा स्पीड इनटू टाइम, 8/60 कर देंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस पार्ट की स्पीड जो कि है x/2 इंटू इस पार्ट का टाइम, टोटल टाइम है 32 मिनट्स, जिसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये 60 कॉमन लेते हैं नीचे से और इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 75 इंटू 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू x। 16 प्लस 8 इज 24x, 24 नीचे आ जाएगा तो 75 इंटू 60 अपॉन 24 इज इक्वल टू x। ये हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 12 से जाएगा 2 बार, 12 से जाएगा 5 टाइम्स। 75 इंटू 5 इज 35, 375/2 और 375/2 इज 180, 115 बचा 187.5 और x क्या था, डिस्टेंस था ना, नहीं स्पीड थी, एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर, तो 187.5 किलोमीटर्स पर आवर में आएगा। हम ये सारी स्पीड्स को यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं और ये टाइम को आवर में ले रहे हैं, इसीलिए जो स्पीड आएगी किलोमीटर्स पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड्स ऑफ 3, 4 and 5 and takes a total time of 47 minutes. The total distance is how much? ठीक है, तो 3 अलग अलग डिस्टेंसेस वो ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस लेट्स से d d d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। किस स्पीड्स पे, पहला पार्ट 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, दूसरा पार्ट है 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे और तीसरा पार्ट है 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। ये दिया हुआ है सिचुएशन, हमें हमसे पूछा है टाइम टोटल लग रहा है 47 मिनट्स, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो भाई टाइम 47 मिनट्स को करो आवर्स में कन्वर्ट, क्योंकि ये सब किलोमीटर्स पर आवर में है। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, इस पार्ट का टाइम प्लस इस पार्ट का टाइम प्लस इस पार्ट का टाइम। यहाँ इस पार्ट में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली इस पार्ट में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस पार्ट में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अब 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60/30 इज 20, 20 इंटू डी इज 20d। 60/4 इज 15, 15 इंटू डी इज 15d and 60/5 is 12, 12 into d is 12d. This is 47/60. 60 60 cancels out. 47 is equal to, ये सम करोगे तो ये आ जाएगा 47d। 47 47 cancels out, d की वैल्यू आ जाएगी 1। डिस्टेंस d की वैल्यू क्या है, 1, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 3 into 1 यानी कि 3 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा 3 किलोमीटर्स अपना यहाँ पर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फार्मर ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स। ही ट्रैवल्ड पार्टली ऑन फुट एंड एट 4 किलोमीटर्स पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट 9 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो एक टोटल डिस्टेंस है 61 किलोमीटर्स का, ठीक है, जो उसने टोटल 9 आवर्स में ट्रैवल किया है, लेकिन 2 अलग अलग पार्ट्स में। पहले पैदल ट्रैवल किया बाय फुट, तो बाय फुट उसने किस स्पीड पे ट्रैवल किया है, 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ये उसकी वॉकिंग स्पीड है। फिर बाकी का जो पार्ट है उसने बाइसिकल पे ट्रैवल किया, ठीक है। अब बाइसिकल की स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर्स पर आवर है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट। ये जो पैदल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना है, तो लेट्स से ये डिस्टेंस डी है, टोटल 61 है, तो इतने पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 61 माइनस डी, ठीक है। और टोटल टाइम लग रहा है कितना, 9 घंटे। तो टोटल टाइम टेकन 9 आवर्स इज टाइम टेकन ऑन फुट प्लस टाइम टेकन ऑन बाइसिकल। तो पैदल चलने में टाइम कितना लगेगा, d किलोमीटर्स चल रहा है एट अ रेट ऑफ 4, तो d/4 आवर्स ये हो जाएगा टाइम टेकन ऑन फुट। सिमिलरली टाइम टेकन ऑन बाइसिकल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 61 माइनस डी अपॉन 9 आ जाएगा ये, ठीक है। चलो
तो इस पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाता है, इसीलिए 36 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो 9 इंटू 36 इज इक्वल टू 36 बाय 4 इज 9, 9 इंटू डी इज 9d प्लस 36 बाय 9 इज 4, तो 4 टाइम्स ऑफ 61 माइनस डी आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो चलो ये हो जाएगा 9d प्लस 4 इंटू 61 इज 244 माइनस 4 इंटू डी विच इज इक्वल टू 9 इंटू 36 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 इंटू 36 कितना होगा? 9 6 जा 54, 27 प्लस 5 32, 324 माइनस 244 इज इक्वल टू 9d माइनस 4d इज 5d। तो 5d यहाँ से आता है, 324 में से 244 गया 80, 5d इज 80, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 80 बाय 5। 80 बाय 5 इज हाउ मच? 16, और ये क्या था? डिस्टेंस था, यानी किलोमीटर्स में होगा। तो पैदल उसने कितना डिस्टेंस चला? 16 किलोमीटर्स, और साइकिल से कितना चला? 61 माइनस 16 यानी कि 45 किलोमीटर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अ मैन ड्राइव्स अ कार एट 40 kilometers per hour for 3 hours at a speed of 60 kilometers per hour for the next 4.5 hours. After that, he finds that he has covered only 3/5 of the total distance. At what speed he must travel the remaining distance to complete his entire journey? ठीक है भाई, तो बेसिकली ये जो आदमी है 3 अलग अलग पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है फॉर 3 आवर्स, फिर 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है फॉर द नेक्स्ट 4.5 आवर्स। अब कुछ डिस्टेंस रह गया, कितना है वो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा जो जर्नी है उसको 10 घंटे में ट्रैवल करनी है, तो 3 और 4.5 7.5 घंटे, 7.5 आवर्स तो हो गया। तो बचा जो भी डिस्टेंस है वो 2.5 आवर्स में उसको कवर करना है। ठीक है, चलो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? 40 इंटू 3 120 किलोमीटर्स, और ये कितना आएगा? 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 0.5 इज 30, 240 30 270 किलोमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो डिस्टेंस वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, कितना कर चुका है? वो कर चुका है 390 किलोमीटर्स, इतना। ये जो पार्ट वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, दिस इज ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सो दिस इज 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, लेट्स से d। तो यहां से टोटल डिस्टेंस d कितना आ जाएगा? 390 बाय 3 130, 130 इंटू 5 इज 650 किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्या समझ में आया? यहां से 650 में से 390 किलोमीटर वो चल चुका है, तो कितना बचेगा? अब 260 किलोमीटर्स बचा हुआ है। 260 बचा है ना, राइट। तो 260 किलोमीटर्स बचा हुआ है, जो अब उसको कितनी देर में ट्रैवल करना है? 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में ही ट्रैवल करना है। तो जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो 260 डिवाइडेड बाय 2.5 होता है 5/2। ठीक है, तो ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा, 520 बाय 5 हो जाएगा। 520 बाय 5 इज 104 किलोमीटर्स पर आवर। तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए, 104 किलोमीटर्स पर आवर इज द रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, चलो, और अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। रामसे बोल्टन, व्हाट अ नेम, travels the first 3 hours of his journey at 60 miles per hour and the remaining 5 hours at 24 miles per hour. What is the average speed of his travel? तो फर्स्ट 3 hours at 60 miles per hour, तो पहले 3 घंटे जो है he is traveling at 60 miles per hour and the remaining 5 hours जो है, आखिरी के जो 5 घंटे हैं वो ट्रैवल कर रहा है 24 माइल्स पर आवर की स्पीड से। हमें निकालना है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी
total distance traveled. Now distance traveled in this first case is 3 into 60 यानी कि 180 miles, और distance traveled in the second case will be 5 into 24 यानी कि 120 miles. तो total distance हो जाएगा 180 plus 120 यानी कि 300 miles. Okay, 300 miles divided by total time taken. 3 plus 5 is 8. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अब 25 का आधा 12.5 इंटू 3 37.5 किलोमीटर्स पर आवर. सॉरी, किलोमीटर्स भी नहीं, ये तो आएगा माइल्स में. 37.5 माइल्स पर आवर ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड. तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाती है अपनी 37.5 माइल्स पर आर हो जाती है. डेटा माइल्स में था तो माइल्स पर आर हो जाती है. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सेशन ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. यहाँ पर हमने बेसिक रिलेशनशिप सीखा बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे आता है? स्पीड इनटू टाइम से. और टाइम टेकन कैसे निकलता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू.